आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर हुकूमत को पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार। ग्रीन सिग्नल मिलते ही मुसव्वदा मंजूरी के लिए होगा तैयार। पीपल्स पार्टी की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही आईनी मुसव्वदे की मंजूरी का इशारा दे दिया जाएगा। जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक राय किया तो काबीना से समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी लिए जाने का इम्कान। वजीर आजम के दौरे आज़रबाईजान के बावजूद इत्तेफाक राय तय पा गया तो रात को ही मंजूरी ले ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी अदालत कायम करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सुपुर्द किया जाएगा। GTV न्यूज़ ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे के कुछ नुकात का खोज लगा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों से सलाह मशवरे जारी। ज़राए के मुताबिक आला अदलिया के जजों की तकर्रुरी में सदर वज़ीर आज़म का किरदार कम करके जुडिशल कमीशन का बढ़ाया जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत NFC अवार्ड में विफाक को सूबों के शेयर से मजीद 10% हिस्सा देने की तजवीज़। तालीम और सेहत के शोबे में विफाक को देने पर इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। नया अस्करी ओहदा मुतारिफ करवाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का। आइन में वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं हैं। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम की तजवीज़ के एक के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की तजवीज़ की हिमायत की है। बाकी पॉइंट्स पर पूरी तरह मुस्तरद हुए। हतमी फैसले के लिए CEC का इजलास आज शाम 4 बजे दोबारा होगा। सत्ताईसवीं तरमीम के मामले पर सियासी सरगर्मियां तेज। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक आज सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत होगी। सेनेट में अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 27वीं तरमीम के मशकूक मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नूरा कुश्ती की रिवायत बरकरार रखी। हुकूमत इत्तेहादी जमातें पार्लियामान में कानून साजी को बुलडोज कर रही हैं। तमाम आईनी, कानूनी और इखलाकी तकाज़ों को पामाल किया जा रहा है। इजलास में अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन जारी न होने पर तशवीश का इजहार। 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राब्ते का टास्क। आर्टिकल 184(3) और 199 के तहत अदालती जायजे के इख्तियारात आइन का बुनियादी सतून है। अदालती जायजे के इख्तियारात को ख़त्म, मुअत्तल या मुतवाज़ी निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुजव्वज़ा तरमीम से अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मौसर हो जाएंगी। आईनी अदालत की मुमकिन तश्कील और जगह के इंतखाब से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। मुमकिन तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुंतकली शरीयत कोर्ट की जगह करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी। 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकली का इम्कान। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे, हम आइन के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविल सर्विस रोल से मुतालिक केस की समाअत। 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। जजेस और वकला में दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि गुज़िश्ता रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदुखैल बोले, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलियूफ की दावत पर आज़रबाईजान रवाना। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तालड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के 5वें यौम फतह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। सदर आज़रबाईजान से वज़ीर आज़म की मुलाकात भी तय। सरमायाकारी, तवन्नाई, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। काज़िकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत इख्तियार कर ली। अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान। व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि काज़िकिस्तान उनकी दूसरी मुद्दत में इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया। जल्द मजीद ममालिक भी इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होंगे, जिससे खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की बढ़ेगी। सिंध में डेंगू वबा ने मजीद 4 जिंदगियां निगल ली। अमवात की तादाद 20 से तजावुज कर गई। कराची और हैदराबाद में 2 अमवात रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर डेंगू के 1192 केसेस सामने आए। कराची में 642 मुस्बत केसेस की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के सफ़ीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। ईरानी स्पीकर का इसराइली हमले के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और ईरान आलमी अमन और मुस्लिम उम्मत के इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों ममालिक अमन व खुशहाली और इलाकाई ताउन के अलमबरदार हैं। जो उन्होंने वॉर टाइम लीडरशिप प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, इंडिया ने जब अटैक किया तो उसका जिस तरह जवाब दिया, पाकिस्तान के तैयारों ने जिस तरह भारतीय तैयारों को, जो फ्रेंच तैयारे थे, उनको गिरा दिया, तो और उस जंग जीती, जेन्युइनली एक जंग जीती। आई थिंक उसमें जो हमारी फील्ड मार्शल साहब हैं उनको और उनकी पूरी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनको पूरा क्रेडिट जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग में जबरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, भारत के हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया उसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और पूरी मुसल्लह अफवाज को जाता है। मजीद कहा, पंजाब में 1.5 बरस में वो काम हुए जिन्हें अब ग्लोबल स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि मैं उनकी एक्सटेंशन हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह रुकन कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हामिद रजा की गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्होंने सरेंडर किया है। सुहेल आफरीदी को बानिया पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। मुलाकात होगी, तैमदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल। आज भी 14 परवाजें मनसूख। अब तक 39 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। परवाजों की ताखीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा। एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। उबाड़ो में रोंती कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में शर गैंग के 12 डाकू मारे गए। एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। कच्चे के रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। एसएसपी घोटकी के मुताबिक जराइम पेशा अफराद को कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 2 रोज के दौरान अमवात की तादाद 19 हो गई। खैरपुर के इलाके फैजगंज में कोट लालू के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 4 अफराद जहां बहक। एक शख्स जख्मी हुआ। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची के इलाके लांडी में सिंध रेंजर्स की कार्रवाई। 2 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद हसीब और मोहम्मद नवीद के नाम से हुई। मुलजिमान के कब्जे से 2 अदद मोबाइल फोन बरामद। मुतादिद वारदातों में मुलविस। कराची में ई चालान के निफास के बावजूद हैवी ट्रैफिक को लगाम न डाली जा सकी। शहर में हर गुजरते दिन के साथ तेज रफ्तारी के बाइस हादसात में इजाफा। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों ने रवां साल 736 जिंदगियां निगल ली।
70 मासूम बच्चे शामिल। रवां साल के दौरान 10,651 शहरी जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। फिलिपाइन में खौफनाक तूफान कलमागी की तबाहकारियां जारी। 114 अफराद हलाक, 127 से ज्यादा लापता, 5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। मुल्क भर में हंगामी हालत नाफिज। फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद तूफान का रुख अब वियतनाम की जानिब। वस्ती सूबों में शदीद तबाही। वियतनाम में 5 अफराद लुक़मा अजल बने, हजारों घर मुतासिर, लाखों अफराद बिजली से महरूम। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल इमदाद फराहमी की राह में रुकावट। फलस्तीनी अवाम को रिहाइश, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान की शदीद कमी का सामना। अब भी 10,000 से ज़ायद फलस्तीनी मलबे तले दबे हैं, जिन्हें अब मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है। ट्रंप को बगैर मंजूरी वेनेजुएला के खिलाफ फौजी कार्रवाई से रोकने की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेट में करारदाद डेमोक्रेट सेनेटर टिम क्रेन ने पेश की। करारदाद 49 के मुकाबले में 51 वोटों से मुस्तरद हुई। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 269 रन स्कोर किए। प्रोटीज ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। क्विंटन डी कॉक की सेंचुरी 123 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। टॉनी डे जोरजी ने 76 और लुइन डिरेर पर 46 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी बैटर सलमान अली आगा, साइम अयूब और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की उम्दा बैटिंग मिस सेंचुरियां स्कोर की। आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। 4 रोजा आईसीसी इजलास का आज आखिरी रोज। T20 वर्ल्ड कप 2026, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 से मुतालिक गुफ्तगू, फ्यूचर टूर प्रोग्राम और टेस्ट क्रिकेट पर भी गुफ्तगू का इम्कान। मोहसिन नकवी की साइड लाइन्स पर और दीगर बोर्ड के नुमाइंदगान से भी मुलाकातें मुतवक्किल हैं। हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कोयत को पहले मैच में 4 विकेटों से हरा दिया। कप्तान अब्बास आफरीदी की धुआंधार बैटिंग। 12 गेंदों पर 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 1 ओवर में 6 छक्के। ऑस्ट्रेलिया में बॉल टेम्परिंग का जुर्म साबित। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इरफान जूनियर पर 5 मैचेस के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक क्रिकेट विक्टोरिया के ट्रिब्यूनल ने जुर्म साबित होने पर पाबंदी का ऐलान किया। एम्पायर्स ने विक्टोरिया प्रीमियरशिप मैच के दौरान बॉल की हालत खराब करने पर इरफान जूनियर पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम आयद किया था। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के लिए सिक्योरिटी प्लान। महकमा दाखिला पंजाब ने फौज, रेंजर्स और एविएशन असासी तलब कर लिए। लाहौर रावलपिंडी में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमात भी तलब की गई। सिक्योरिटी के लिए दस्तों की खिदमात 8 से 30 नवंबर तक तलब की गई। एक शिप रेस्टोरेंट बनाया जाए, इसके लिए हमने अखबार में इख्तियार दे दिया और नवंबर के एंड तक हम इंशाल्लाह ताला इसका वर्क अवार्ड कर देंगे और उम्मीद करते हैं कि इसी फिनेंशियल ईयर के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हुकूमत पंजाब का सयाहत के फरोग के लिए अनोखा इकदाम। कैनाल के नीलगो पानी पर शिप रेस्टोरेंट कायम किया जाएगा। शिप रेस्टोरेंट जलू के करीब कैनाल के किनारे तामीर किया जाएगा। शानदार रेस्टोरेंट 3 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल होगा, जिसमें बैक वक्त उसी के करीब अफराद खाना खा सकेंगे। रफ्तार की जंग थल जीप रैली के लिए ड्राइवर्स के संग आज क्वालिफाइंग राउंड में होगा। 4 रोजा जीप रैली में मर्द और खवातीन रेसर्स भी शरीक। रेतीला और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। इख्तितामी तकरीब 9 नवंबर को होगी। और कराची में आलमी सकाफती मेले की रंगीनियां बढ़ने लगी। 7वें रोज नौजवानों के साथ बुजुर्ग भी कल्चर फेस्टिवल में शिरकत के लिए पहुंचे। शुक्र ने सकाफती तबादले को अमन व मोहब्बत की निशानी करार दे दिया।